नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम अध्ययन करेंगे मीन लगन की कुंडली का। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले देखेंगे दशाएं क्या चल रही हैं। इस कुंडली में वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, जो कि 3 जुलाई 2010 से है और 3 जुलाई 2028 तक रहेगी। राहु में इस समय वर्तमान में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 15/6/2018 से स्टार्ट हुई है और 3 जनवरी 2021 तक रहेगी। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन रेवती नक्षत्र, सूर्य रोहिणी नक्षत्र, चंद्र अस्त है रोहिणी नक्षत्र में, मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है, बुध कृत्तिका नक्षत्र का है, गुरु घनिष्ठा नक्षत्र का, शुक्र आद्रा नक्षत्र का, शनि रेवती का, राहु उत्तरा फाल्गुनी का, केतु पूर्व भाद्रपद का। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। अब इस कुंडली में देखिए, ये मीन लगन की कुंडली है। एक तो मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में पड़ती है, जो कि जुपिटर की सेकंड राशि है, और ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता लिए हुए रहती है। इस कुंडली में जुपिटर मीन लगन का लग्नेश होके 11th हाउस में बैठा हुआ है, और वो नीच का भी है। एक तो पहली तो ये याद रखिए, किसी कुंडली में अगर बृहस्पति नीच का हो जाए तो उसे बड़े भाई का सुख नहीं हो सकता उस जातक को। अगर किसी कारणवश हो भी गया, 11th लॉर्ड सबल स्थिति में हो भी गया तो उसे सुख नहीं होगा। पहली बात तो नीच के बृहस्पति में बड़ा भाई होता ही नहीं है जातक को। किसी कारणवश हो गया तो उसे बड़े भाई का सुख नहीं मिल सकता। इस कुंडली में तो एकादशेश जो बड़े भाई का घर है, उसका लॉर्ड लगन में आया है और लगन का लॉर्ड एकादश में गया है, तो इन्हें बड़ा भाई तो नहीं हो सकता है। भले ये एक्सचेंज है, लेकिन बृहस्पति नीच का है, इसलिए इन्हें बड़ा भाई नहीं होगा। अब देखिए, लगन पड़ता है 26 डिग्री पे। मीन राशि में 26 डिग्री पे बुध का नक्षत्र आता है रेवती। तो बुध इस जातक को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। बुध गया है सेकंड हाउस में, मेष राशि में, और मेष राशि का मालिक मंगल उसे अपनी 8वीं दृष्टि से देखता है। तो जब भी लगन को मंगल प्रभावित करे या लगन के नक्षत्र स्वामी को मंगल प्रभावित करे, तो उस जातक की हाइट कम होती है। इनकी हाइट मेरे ख्याल से 5 फीट 3 इंच या 4 इंच के आसपास होनी चाहिए। एक लगन में एक विशेष योग बना हुआ है, जिसके कारण जातक तंत्र मंत्र के प्रभाव में रहता है। लगन या सप्तम में जब भी शनि केतु बैठे तो वो जातक तंत्र मंत्र के प्रभाव में रहता है। किसी ने उसके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया होता है। अब ये तंत्र मंत्र शनि और केतु की दशा में प्रभावी होगा। अब वो आगे देखेंगे कि शनि और केतु की दशा इनको कब मिल रही है। एक लगन में केतु है तो इनके माथे पे कोई चोट का निशान अवश्य होगा। अगर ये माथे में नहीं है तो सर के ऊपरी हिस्से में होगा, जो बालों से कवर होता है। अब आते हैं शनि की प्रेडिक्शन पे। जब भी लगन में शनि होता है तो जातक के सिर पे बाल बहुत अच्छे होते हैं, घने बाल होते हैं, काले भी होते हैं। ये मीन राशि का शनि है। किसी के भी मीन राशि का शनि हो तो उसका मकान है ना, वो कोने का होता है, क्योंकि शनि मकान का कारक ग्रह होता है। और वो जब एंड की राशि पे बैठता है, ये काल पुरुष की कुंडली में सबसे अंतिम राशि है एंड की राशि, तो वो मकान है ना कोने का हो जाता है। साथ में केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु भी एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये निश्चित है कि इनका जो मकान है वो कोने का होगा। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल 7वें घर में गया है और राहु उसके साथ में बैठा हुआ है। एक तो मंगल 7वें घर में निष्फल रहता है, साथ में राहु भी है, तो ये एक अंगारक योग बना रहा है। सेकंड हाउस हमारे चेहरे का स्थान होता है, हमारे मुंह का।
तो हम खाते पीते भी सेकंड हाउस से ही हैं। जब सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में जब भी राहु बैठेगा तो वो खाने पीने के रूटीन को डिस्टर्ब करेगा। एक तो उसे समय पे खाना नहीं मिलता होगा, एक उसे बाहर, जब भी सेकंड का लॉर्ड मंगल बनता है तो वो जहाँ तक बाहर का खाना खाने का शौकीन बहुत ज़्यादा होता है। राहु जब साथ में इन्वॉल्व हो जाता है तो जहाँ तक एक तो समय पे खाना नहीं मिलता है, दूसरा जब भी मिलेगा खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि राहु दूषित खाने को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड में बुध बैठा हुआ है, तो बुध, जिसके भी सेकंड में बुध हो उसके अंदर बोलने की इतनी बेहतरीन क्षमता मौजूद होती है कि वो अपनी बातों से विवादों को शांत भी कर सकता है और अपनी बातों से विवादों को पैदा भी कर सकता है। बुध के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है बोलने की। जब ये सेकंड में बैठता है तो जहाँ तक डिप्लोमेटिक बहुत होता है वाणी से। अब आता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में अगर किसी के सूर्य हो तो उसके बड़ा भाई नहीं होता है। यहाँ पे जो नीच का जुपिटर है ये भी ये शो कर रहा है कि इनके बड़ा भाई नहीं होगा। एक थर्ड हाउस में किसी के सूर्य हो तो उसके पड़ोस में या तो कोई एक तो काणा व्यक्ति रहता है उसके पड़ोस में, और एक मेंटली रिटायर्ड पर्सन, पागल व्यक्ति या बच्चा अवश्य रहता है उसके पड़ोस में। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र वो फोर्थ हाउस में आया है, और थर्ड हाउस में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। किसी के भी थर्ड हाउस में चंद्रमा हो तो एक तो वो जातक चाहे जितना कॉन्फिडेंट रहे, एन टाइम पे एन मौके पे उसका कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है, लैग कर जाता है। थर्ड हाउस में जब भी चंद्रमा होता है तो जातक के दो छोटे भाई बहन और होते हैं। अब इस कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड शुक्र फोर्थ हाउस में आया है तो ये थर्ड हाउस की वृद्धि कर रहा है। पड़ोसी अच्छे रहेंगे इनके, एक इनको छोटे भाई का सुख भी जरूर मिलेगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड बुध अपने से एकादश यानी कुंडली के सेकंड हाउस में गया है, और बुध ने सूर्य का नक्षत्र पकड़ा है। ये तो तय है कि इनकी किसी न किसी प्रॉपर्टी पे विवाद जरूर रहेगा, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में षष्ठेश है जो कि वाद विवाद का घर है, और षष्ठेश के नक्षत्र में चतुर्थेश बैठा हुआ है, चौथा घर जिससे हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। जब भी 4 और 6 का संबंध बनता है तो जब तक कि एक प्रॉपर्टी विवाद में रहती है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह अपने से 12वां गया है और चतुर्थेश सेकंड हाउस में गया है, तो माता का इन्हें सुख रहेगा। एक चौथा घर वाहन के सुख का घर भी होता है, तो वाहन के सुख का ग्रह शुक्र फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, और उसका डिपॉजिटर बुध सेकंड में जाके मजबूत हो गया है, तो इन्हें वाहन का सुख बहुत कम उम्र में ही मिल जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा अस्त हो गया है, और संतान का कारक ग्रह जुपिटर नीच का है, तो ये तो तय है कि इन्हें पहली संतान का सुख नहीं मिलेगा। जब भी पंचमेश अस्त हो जाए और संतान का कारक ग्रह जुपिटर डैमेज हो तो जब तक वो पहली संतान का सुख नहीं मिलता है। पांचवा घर जो कि अपनी स्कूली शिक्षा का भी होता है, तो इनकी स्कूली शिक्षा भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति और पंचमेश चंद्रमा दोनों अस्त हैं। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर का स्वामी सूर्य थर्ड हाउस में गया, साथ में चंद्रमा है, तो
तो ये जब भी 6 8 11 3 6 8 11 भाव के स्वामी अशुभ भाव में जाते हैं तो ये अच्छी कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो छठा घर जो कि ननिहाल का घर होता है, तो इन्हें ननिहाल का सुख मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। छठा घर मामाओं का स्थान भी होता है, तो यहाँ पे छठे घर से मामाओं की संख्या का कुछ विशेष पता नहीं चल रहा है। छठा घर हमें बता रहा है कि इन्हें मामा 2 होंगे, लेकिन छठे से छठा मतलब 11वां स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ, तो वो हमें बता रहा है कि इनके 3 मामा होंगे, लेकिन वो बृहस्पति नीच का है, तो एक मामा इनके अर्ली एज में डिपार्ट कर जाएंगे। तो इन्हें 2 मामाओं का सुख मिलेगा। मामा तो इनके 3 रहेंगे, लेकिन 2 मामाओं का ही सुख इन्हें मिलेगा। अब आते हैं 7वें घर पे। 7वें घर का स्वामी बुध कुंडली के 2nd हाउस में गया है और 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल 7th हाउस में आया है। तो इस कुंडली में देखिए एक्सचेंज बहुत है। एक तो लग्नेश और एकादशेश के बीच में एक्सचेंज है, सप्तमेश और द्वितीयेश के बीच में एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज है ना, कुंडली को बहुत प्रभावी बनाते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में 3 एक्सचेंज थे, यहाँ पे 2 एक्सचेंज तो देखने को मिल रहे हैं आपको। तो एक तो इनका जो वैवाहिक जीवन है ना, वो डिस्टर्ब भी रहेगा, क्योंकि 7वें घर को शनि और केतु भी देख रहे हैं और 7वें घर में ऑलरेडी मंगल राहु मौजूद है। अब हम एक बार चंद्र लगन से देख लेते हैं। चंद्र लगन से 7वें का स्वामी बनता है मंगल, जो कि राहु के साथ ग्रहण में है। तो एक तो इनका वैवाहिक जीवन है ना, वो डिस्टर्ब रहेगा। और बुध भी, 7वें का मालिक बुध, वो 8वें अपने से 8वें स्थान मतलब कुंडली के 2nd हाउस में गया है। और लेकिन उस बुध ने सूर्य का नक्षत्र पकड़ा है, मतलब कि इस कुंडली के षष्ठे से संबंध किया है। तो इनके लिए स्थितियाँ तलाक तक पहुंच सकती हैं। इनका जो मेन सवाल था कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए इनके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। कुछ क्या, मेरे को कहीं से अच्छे संकेत दिख ही नहीं रहे हैं। एक तो किसी के भी 7th हाउस में मंगल होता है ना, तो उस जातक की एक सगाई ज़रूर टूटती है, उसके बाद में उसकी शादी होती है। दूसरा, उसे कोई दोपहिया वाहन ज़रूर टक्कर मारता है। तीसरा, उसे गुप्त रोग ज़रूर होता है। अगर गुप्त रोग नहीं होता तो उसे ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है। 7th हाउस में जब भी राहु हो तो जातक का जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पे एक इस कुंडली में जो बृहस्पति है, जो कि विवाह का कारक होता है, वो भी नीच का है। तो ये तो निश्चित है कि इनका 7th हाउस डिस्टर्ब है। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस जो कि विवाह का सुख होता है, उसका लॉर्ड शुक्र 60 डिग्री का राहु के नक्षत्र में है और राहु ने 7th हाउस में पोस्टिंग ले ली है। तो विवाह का सुख भी इन्हें न्यून ही रहेगा। 8th हाउस जो कि अपनी आयुष्य का घर भी होता है, आयु का घर, मौत का कारण बताता है 8th हाउस। तो 8th हाउस से शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है। चंद्र लगन से एकादश में आके शनि 8वें घर को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है और चंद्र लगन से 8वें घर का लॉर्ड बनता है जुपिटर, जो कि अपने से आगे वाले भाव में जाके भाव की वृद्धि कर रहा है। तो ये तो तय है कि इनकी आयु कम से कम 80 साल के आसपास होगी। और जुपिटर है 8th हाउस का लॉर्ड, तो इनकी जो जुपिटर नीच का है, तो इनकी वृद्धावस्था का जो दौर रहेगा ना, वो कलिष्ठ रहेगा। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी मंगल केंद्र में जाके राहु से संबंध किया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि
जहाँ बैठता है और जिस राशि में बैठता है वो उसी को अपना घर मान लेता है। तो इस कुंडली में राहु केंद्रेश हो गया है और मंगल त्रिकोणेश हो गया है 9th हाउस लॉर्ड होने के नाते। तो इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया है एक प्रकार से। केंद्र और त्रिकोण का संबंध जब भी बनता है तो वो राजयोग के रूप में बनता है। और दूसरी इस कुंडली में बृहस्पति जो कि दशमेश है वो नवमेश मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये भी एक केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। तो इस कुंडली में राजयोग तो मौजूद है। इन्हें मेरे ख्याल से आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। इनके लिए नौकरी के योग बनते हैं क्योंकि कुंडली में राजयोग मौजूद है। अब आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस जो कि अपने प्रोफेशन का घर होता है और अपने पिता का घर भी होता है। तो 10th का लॉर्ड बृहस्पति नीच का हो गया है और पिता का कारक ग्रह सूर्य अपने से छठे घर में चला गया है। तो एक तो इनके पिता डिपार्ट कर गए होंगे अर्ली एज में ही। उस समय इनकी एज 16 या 17 साल के आसपास रही होगी जब इनके पिता डिपार्ट किए होंगे। तो इस कुंडली में अब देखिए आते हैं जो 9th और 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज जब एक्टिवेट होगा तो ये इन्हें धन बहुत देगा क्योंकि दशमेश और एकादशेश के बीच में एक्सचेंज है। बहुत ज़्यादा धन देगा। शनि जो कि 11th लॉर्ड है वो लगन में गया है। तो ये तो निश्चित है कि इनके बड़ा भाई नहीं होगा क्योंकि बड़े भाई का कारक ग्रह नीच का है। 11th में बृहस्पति बैठा है। जब भी 11th में बृहस्पति हो तो जातक को बड़े भाई का सुख किसी भी हाल में नहीं मिल सकता है। जो सबसे बड़ा भाई होगा उसका सुख नहीं मिलेगा। एक 11th में जब बृहस्पति हो और अगर किसी महिला जातक की कुंडली हो तो उसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक बहुत रहता है। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। अब ये 11th हाउस का लॉर्ड शनि केतु के साथ में लगन में गया है। तो आय के मामले में तो निश्चित ही ये झंडे फहरा देंगे। आय इनकी बहुत अच्छी होगी लेकिन वो एज 36 की एज से वो स्टार्ट होगी। बहुत ज़बरदस्त आय होने वाली है इनकी इनकम। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस का लॉर्ड शनि लगन में गया है। तो इनके पैरों में वो कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। पैरों में इनको दर्द देगा। और जब भी शनि 12th का लॉर्ड बनता है और वो लगन में आता है तो जातक को अपने घर से दूर रह के काम करना चाहिए। ये जहाँ पे भी काम करेंगे वो जल का स्थान होगा, बड़ा होगा जल का स्थान। लेकिन इस कुंडली में विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये कुंडली एक तो तंत्र मंत्र के प्रभाव में रहेगी। तो इन्हें हनुमान जी की उपासना जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए जिससे तंत्र मंत्र के प्रभाव से ये कुंडली दूर रह सके। एक इस कुंडली में वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। तो इस समय सॉलिड संकेत हैं कि इस समय विशेष में इनकी कुंडली तंत्र के प्रभाव में चल रही है। तो इसी समय इन्हें हनुमान जी की उपासना स्टार्ट कर देनी चाहिए और इन्हें मंगल और शनि को सुंदरकांड के पाठ भी करने चाहिए। अब एक बार इस कुंडली को थोड़ा सा चंद्र लगन से भी मूव करके देख लेते हैं। अब इस कुंडली को हम चंद्र लगन पे लेके चलते हैं। देखिए इस कुंडली में चंद्र लगन से लगन में सूर्य आता है। तो जब भी सूर्य लगन में आए तो
जब तक के सिर पे या तो बाल छोटे रहेंगे या फिर सूर्य उन्हें साफ कर देगा। लेकिन लगन से हमें शनि बता रहा है कि इनके सर पे बाल अच्छे खासे मौजूद होंगे। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र का है और चंद्रमा भी साथ में बैठा हुआ है, तो ये जातक सुंदर बहुत होंगे। सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो जिसके भी सेकंड में शुक्र हो वो एक तो मिल्क प्रोडक्ट का बहुत शौकीन होता है, मिल्क प्रोडक्ट बहुत चाव से खाता है। इसमें चंद्रमा थर्ड लॉर्ड बन के लगन में गया है, तो ये 3 भाई बहन होंगे। लगन कुंडली से हमने बताया कि इनके एक भाई तो अवश्य होगा, लेकिन एक बहन और होगी इनके, तो ये 3 भाई बहन होंगे। अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो कि तृतीय से इस कुंडली का, तो जब भी चतुर्थेय से तृतीय के साथ में बैठता है तो उस जातक के मकान में कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, तो इनके मकान में भी दोष होगा। या बातें हैं 5वें घर पे। 5वें घर का स्वामी बुध 12वें घर में गया है, और 5वें घर में मंगल और राहु जैसे 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इन्हें प्रथम संतान का सुख तो मिल ही नहीं सकता है। 5वें घर में जब भी मंगल होता है तो जातक की या तो एक चाचा होता है या फिर चाचा होता ही नहीं है। अगर चाचा होगा तो चाचा से बढ़ेगी नहीं। 5वें घर में राहु है, तो जिसके भी 5वें घर में राहु होता है वो योजना मंत्री होता है। वो अपने दिमाग में योजनाएं बहुत बनाता है, लेकिन योजनाएं धरातल पे नहीं उतरती हैं। षष्ठे शुक्र सेकंड हाउस में गया है, बुध की राशि में है, तो ये कर्जदारी के योग तो बनाता ही है, तो इन्हें कर्जदारी रहेगी, लेकिन वो कर्जदारी कोई लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, उतर जाएगी। अब आते हैं इनके 7th हाउस पे। 7th हाउस का लॉर्ड बनता है मंगल, जो कि 5वें में जाके राहु से युति कर रहा है या अंगारक योग बना रहा है। इनके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। अब आते हैं 6ठे घर पे। 6ठे घर का लॉर्ड 8वें घर पे आते हैं। 8वें घर का लॉर्ड बृहस्पति अपने से आगे वाले घर में जा रहा है, तो भाव की वृद्धि कर रहा है। शनि आयुष्य का कारक ग्रह 10वीं दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, तो इनको आयु अच्छी खासी दे देगा। 9th हाउस में नीच का बृहस्पति है और 9वें से गया है एकादश स्थान में, जो कि भाग्य का पराक्रम होता है, तो इनका भाग्य बहुत सॉलिड है। भाग्य से इन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। नाइन्थ लॉर्ड शनि जो कि एकादश में गया है और एकादश लॉर्ड बृहस्पति जो कि 9th में है। भाग्य इनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो 36 की एज से ही बहुत ज़बरदस्त चमकेगा। पहले संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। दशमेश शनि एकादश में गया। जब भी शनि एकादश में हो तो एक तो जातक को यश नहीं मिलता है। वो अपने परिवार के लिए चाहे जितना कुछ कर दे, लेकिन उसे यश नहीं मिलेगा। 11वें घर में केतु भी है चंद्र लगन से, तो इनके परिवार में कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर था, बच्चा ज़रूर रहेगा जिसने अपने नाक या मुंह में कुछ फंसा लिया था, जिसके कारण पूरे परिवार सफ़ेद पड़ गया था एक बार तो, कि बच्चा हाथ से निकल गया, लेकिन वो बच्चा बच गया। जब भी 11th में केतु आएगा तो ऐसा करेगा। 12th में बुध है, तो जब भी बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है, और जब ये 12th में जाता है तो 12th में जाते ही ये नीच का हो जाता है, तो उस जातक की बुद्धि है वो उल्टा बिहेव करने लगती है,
नीचता दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो ये थी जी मीन लगन की कुंडली। अब आगे बात करेंगे किसी और कुंडली पे। तब तक के लिए धन्यवाद।